नाज़रीन आदाब, मैं हूँ युसरा और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप सच्ची और अच्छी खबरें सबसे पहले देख सकें। फिलिस्तीन में 6 महीने के अंदर किया गया आम इंतखाबात का ऐलान। तुर्की के सदर की कोशिश से फिलिस्तीन की दोनों अहम तंजीमें हो गई फिर मुत्तहिद। फिलिस्तीन की दो अहम सियासी जमातें एक अशरे से भी ज़्यादा वक्त से थी आपसी इख्तिलाफात से दो चार। क्या है पूरा मामला, इस पर देखिए हमारी मुकम्मल रिपोर्ट। इस वक्त जहां पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसी मौलिक वबा के सबब खौफ व दहशत में है, वहीं दूसरी जानिब आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया जा रहा है। ऐसी खबर सामने आ रही है कि फिलिस्तीन में 6 महीने के अंदर आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया गया है। वाज़ेह है कि 3 नवंबर 2020 को अमेरिका में भी सदारती इंतखाबात होने वाले हैं। इसी पस मंज़र में रोज़नामा इनकलाब ने एक खबर शाया की है जिसकी सुर्खी है, फिलिस्तीन में आम इंतखाबात के लिए फतेह और हमास में इत्तेफाक। तफसीली खबर कुछ इस तरह है। फिलिस्तीन में एक दूसरे की सख्त हरीफ जमातों फतेह और हमास ने जुमेरात 24 सितंबर को आइंदा 6 माह के अंदर आम इंतखाबात कराने का ऐलान किया है। फिलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास की जमात फतेह मूवमेंट का मगरिबी किनारे पर कंट्रोल है, जबकि इसकी हरीफ जमात हमास गजा के इलाके पर बरसों से हुकूमत करती रही है। इस हवाले से फरीकैन के दरमियान तुर्की के शहर इस्तांबुल में गुज़िश्ता 2 रोज़ से बातचीत चल रही थी, जिसके बाद ये ऐलान हुआ है। फिलिस्तीन की दो अहम सियासी जमातों फतेह और हमास गुज़िश्ता एक अशरे से भी ज़्यादा वक्त से आपसी इख्तिलाफात से दो चार थीं और उन्हें इख्तिलाफात के खात्मे के लिए तुर्की में बातचीत चल रही थी। हाल ही में खलीजी ममालिक मुत्तहिदा अरब इमारात और बहरीन ने इसराइल के साथ एक अमन मुआहदा किया है और इस पस मंज़र में इन दोनों सियासी जमातों की जानिब से एक मुत्तहिदा महाज पेश करने की ये एक नई कोशिश है। खबर रिसा इदारे AFP से बातचीत में हमास की जानिब से समी अबू ज़ैदी ने इसकी तस्दीक करते हुए कहा, इस बार हम में हकीकी मायनों में इत्तिफाक हुआ है। इख्तिलाफात की वजह से हमारे कौमी मफाद को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और हम इन्हें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। फतेह के तर्जुमान जिब्राइल अल रजब ने भी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स से बातचीत में इसकी तस्दीक की और कहा कि सदर महमूद अब्बास इंतखाबात की तारीख से मुतालिक जल्द ही एक बयान जारी करेंगे। फतेह और हमास के दरमियान 2007 में शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए थे, जिसके सबब दोनों में खूनरेज़ झड़पें शुरू हो गई थी। उसी वक्त से फिलिस्तीन के एक इलाके गजा पर हमास की हुकूमत कायम है, जबकि मगरिबी किनारे के इलाकों पर फतेह का कंट्रोल है। इस दौरान दोनों ग्रुपों में कई बार सुलह कराने की कोशिश की गई, ताहम मुतादिद बार इत्तिफाक के बावजूद कोई भी मुआहदा देर पा साबित नहीं हुआ। पुरअमन इत्तिहाद के लिए फरीकैन के दरमियान सन 2012 में कैदियों का तबादला भी हुआ और फिर कई हल्कों की कोशिशों के सबब 2 बरस बाद एक मुत्तहिदा हुकूमत के क़याम की भी कोशिश की गई। ताहम ये मखलूत हुकूमत भी कुछ ही वक्त कायम रह सकी और फिर इसका शराजा बिखर गया। इसराइल और कई मगरबी ममालिक ने हमास को शिद्दत पसंद तंजीम करार दे रखा है। 2006 में हमास ने आम इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की थी और तभी से इख्तिलाफात का आगाज़ हुआ, जब हमास ने फतेह को गजा के इलाके से निकलने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान मगरिबी किनारे में वाक़ रमला से सदर महमूद अब्बास फिलिस्तीनी अथॉरिटी की क़यादत करते रहे हैं। इस तरह मकबूजा इलाकों में गुज़िश्ता 14 बरसों से इंतखाबात नहीं हुए हैं। मगरिबी किनारा और गजा पर मुश्तमिल एक फ़िलिस्तीनी रियासत के क़याम की कोशिशें होती रही हैं, ताहम इसराइल के रवैये और इख्तिलाफात के सबब इन तमाम कोशिशों को ज़बरदस्त धचका लगा है। इसराइल मकबूजा इलाकों में जो गैर कानूनी बस्तियाँ बसाता रहा है, उनके मुस्तकबिल पर फरीकैन में जहाँ इख्तिलाफात हैं, वहीं यरूशलेम पर भी दोनों में शदीद इख्तिलाफात हैं। सबसे बड़ा मसला इन फिलिस्तीनी पनाहगज़ीनों का है जो बरसों से दूसरे इलाकों में मुकीम हैं और सवाल ये है कि उन्हें अपने इलाकों में वापसी का हक दिया जाएगा या नहीं। तो ये थी नाज़रीन रोज़नामा इनकलाब में शाया खबर, जिससे जाहिर होता है कि फ़िलिस्तीन में आम इंतखाबात 6 महीने के अंदर कराने का ऐलान किया गया है। इसमें सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि फ़िलिस्तीन की 2 सियासी अहम जमातों में सख्त आपसी इख्तिलाफात थे। इन इख्तिलाफात को ख़त्म करने की कोशिश जिस तरह तुर्की ने की है, ये बात काबिले तारीफ़ है। युसरा अंसारी की रिपोर्ट, MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली।
तो नाज़रीन, हम भी हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।